चक्रवृद्धि ब्याज का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसे हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर जो आपके एग्जाम में जो 2 वर्ष का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर जो 2 वर्ष का क्वेश्चन आ जाए, 2 वर्ष का क्वेश्चन आ जाए, 3 वर्ष का क्वेश्चन आ जाए, 4 वर्ष का क्वेश्चन आ जाए और 5 वर्ष का क्वेश्चन आ जाए, कैसे हम इसे ट्रिक के द्वारा जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर एक एग्जाम में जो है चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन जो आता ही है, तो ये आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस टेबल को जो है देख लेते हैं। अगर जो 2 वर्ष के लिए आए तो आपको जो 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 से करना है। अगर जो 3 वर्ष के लिए आ जाए तो पहले 3 से करना है, फिर 3 से करना, फिर 1 से करना है। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसे जो लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन में तो अगर जो 4 वर्ष के लिए आ जाए, 4 से पहले करना है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से करना, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह जो 5 वर्ष के लिए आ जाए, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर उसके बाद भी 10 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 1 से। आप देखेंगे यहाँ पर एक बार 5 से करना है, फिर 2 बार 10 से, फिर 5 से ही करना, फिर 1 से। इस तरह आप इजी से याद कर सकते हैं। इसे याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, 300 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 3 चीज़ निकालना है। एक तो साधारण ब्याज निकालना है SI, और चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना, और SI और CI का अंतर भी निकालना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। आपका क्या दिया है, तो 300 रुपया दिया है, ठीक है। 300 रुपया दिया है, 300 रुपया दिया है। और रेट क्या दिया, दर कितना दिया गया है, 3% दिया गया है, ठीक है। 3% दिया गया है। और आपका टाइमिंग कितना दिया गया, समय मतलब 2 ईयर्स, मतलब 2 वर्ष, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कितना वर्ष का पूछा गया, 2 वर्ष का पूछा गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का आप देखेंगे, आप ये नियम देख रहे हैं। आपको 2 वर्ष का क्या करना है, सबसे पहले 2 का। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये 300 दिया है, सबसे पहले हम 300 का यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो है हमें क्या करना है, ये दर जो रेट दिया गया इसे हम लिख लेते हैं। और ये जो प्रतिशत मतलब 100 इसके नीचे में लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद से हमें ये 2 जीरो से जो है 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और फिर हमें जो क्या करना है, ये जो आपका ट्रिक दिया गया है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए हमें सबसे पहले 2 से जो मल्टीप्लाई करना था, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 हो जाएगा। और ये आपका SI निकल कर आया है, ठीक है। ये आपका SI यानी साधारण ब्याज निकल के गया 18। और उसके बाद से हम जो है निकाल लेते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं कलर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 आया, इसी 9 को यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 3 और नीचे जो 100 को लिख देंगे। फिर देखेंगे ये तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका जो है 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 100 का मतलब हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ये आपका इस तरह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 से करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं 1 यहाँ पर 2 से आपने एक बार किया, फिर उसके से उसके नीचे 1 से यहाँ पर कर देना। 1 से करेंगे सेम वही आ जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा। तो ये आपका अंतर निकल गया है, SI और CI का अंतर है। ये जो है CI और SI का अंतर आपका आ गया, ठीक है। ये आपका। और आपको जो अभी एक चीज़ निकालना है, साधारण ब्याज CI आपको निकालना है, ठीक है। आपका 2 चीज़ निकाल, जो साधारण ब्याज आपका जो है 18 आ गया है, SI और CI का अंतर 0.27 आ गया है। और हम CI को निकाल लेते हैं। CI को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 में जो है यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 18 में जो है और ये जो है 0.27 को प्लस कर देते हैं। जब हम इसे प्लस कर देंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 18.27, ठीक है। तो ये आपका जो है CI जो है निकल कर आ गया 18.27। इस तरह का जो ये टेबल आपको याद रहता है तो आप इजी से जो है ये निकाल सकते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। और ये हम जो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, 25,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो इसमें भी सेम वही निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और इन दोनों का अंतर भी निकालना है, ठीक है। और इसमें आपका पूछा गया, इसमें आप देख रहे हैं 3 वर्ष का पूछा गया, ठीक है। उसमें आपका 2 वर्ष का पूछा गया, इसमें आपका 3 वर्ष का। 3 वर्ष के लिए आपको देख लेते हैं, ये टेबल में आप देख लीजिएगा। पहले 3 से करना है, फिर 3 से, फिर 1 से करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका दिया गया है 2500 दिया गया, ठीक है। 2500 नहीं 25,000 लिखा गया, ठीक है। और ये 4%, तो 4 को हम लिख लेंगे ऊपर, और ये प्रतिशत है यानी कि 100 हमें यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा। और फिर हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 हो जाएगा। 1000 में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 से जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो आपका 3000 हो जाएगा। 3000 आपका जो है ये SI निकल कर आया है, ठीक है। SI आपका निकल कर आ गया। उसके बाद से हम जो है ये 1000 है, इससे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी आपको जो है 3 बार करना है। 2 बार 3 से करना, 1 बार 1 से करना है, ठीक है। 3 वर्ष में तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 4 को लिखते हैं, फिर 100 को लिख देते हैं, और फिर इसे हम काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर जो 1000 था ना, तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 40 में भी हम देखेंगे यहाँ पर 3 से करना है, ठीक है। तो 3 से हम कर देंगे जब यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 120 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है, और उसके बाद से अभी 1 से भी आपको करना है, ठीक है। 3 वर्ष में 2 बार 3 बार से करना, और 1 बार 1 से करना। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर 40 है, इसी को हमें यहाँ पर लिख लेंगे 40, और यहाँ पर 4 और अपॉन में 100 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और फिर यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पर बचा, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम जो है आपका निकालना है, ये जो SI और CI के अंतर निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो CI यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं, कलर को चेंज, CI और SI का अंतर हम, तो ये जो 120 और 1.6 को हम जब प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 121
21.6 हो जाएगा। ये आपका अंतर आ गया। और आपको जो है यहाँ पर अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। अभी आपका SI 3000 निकल कर आया है और चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज का अंतर जो 121.6 आया है। और हम जो है CI को निकाल लेते हैं। तो CI को निकालने के लिए हमें 1.6 को प्लस करना है और 120 को प्लस करना है और ये 3000 को प्लस करना है। जब इन सबों को हम प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3121.6 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह आप 3 वर्ष का क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका 4 वर्ष, ये भी जो है 3 वर्ष का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये हम आगे का क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका 4th क्वेश्चन दिया गया है 40,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो सेम इसमें भी वही निकालना है, आपको साधारण ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और दोनों का अंतर भी निकालना है, ठीक है। तब मगर इसमें क्या पूछा गया, 4 वर्षों का दिया गया। तो 4 वर्षों के लिए देख लेंगे यहाँ पर आप टेबल में देख लेंगे कि किसे किसे मल्टीप्लाई करना है। तो सेम उसी तरह आप करते चले जाएंगे, आपका आंसर जो आ जाएगा, ठीक है, सारे का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका दिया गया है 40,000, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5% दिया गया है, 5 को ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत मतलब 100 हम नीचे लगा देंगे। और फिर आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। और उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद से हम इसे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो है तो इसे हम 2 जीरो को लिख लेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हम 4 वर्ष वाला कर रहे हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 8000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो ये आपका SI आपका निकल गया, ठीक है, साधारण ब्याज आपका निकल गया, यही आपका साधारण ब्याज है। और उसके बाद से आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी आपको जो है ये जो आया है 2000, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 2000 को, फिर यहाँ पर 5 को लिख देंगे और यहाँ पर 100 को, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और फिर जाके यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा, यानी कि आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 6 से किया गया, तो 6 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से फिर से हमें ये जो 100 दिया इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 और यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर 100, तो देखेंगे आप 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 में आपको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, आपका 20 हो जाएगा। और उसके बाद से आपको अभी 1 से भी करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर को चेंज कर लेते हैं, रेड कलर को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 और यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर 10, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो है यानी कि पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हमें जो है क्या करना है, आपका SI तो आपका निकल गया है, ठीक है। अब आपको जोड़ना है कौन कौन सा, तो ये जो 600 आया और 20 आया है और 0.25, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका अंतर निकल के आएगा, SI और CI का अंतर निकल कर आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 620 और 0.25 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका अंतर निकल कर आएगा ये SI और CI का। हम इसे यहाँ ऊपर लिख देते हैं, SI और CI का अंतर, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आएगा 8620.25, ये आपका अंतर। जब ये 620 और 0.25 को ऐड करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा, ठीक है, 8620.25 आपका ये आएगा। और हमें जो है निकालना है तो इन सबों को जो जोड़ लेंगे, इसे भी हम 8000 को भी जोड़ लेंगे इसी में, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज CI निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे जब CI निकालने के लिए, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो CI निकालने के लिए हमें पूरे को जो ऐड कर लेना है। ये जो आपको जो है दिया 8000 दिया है, 600 दिया है, 20 दिया है और ये जो है 0.25 सबों को प्लस करेंगे तो आपका जो CI निकल कर आएगा। तो CI आपका आ जाएगा यहाँ पर, CI को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8620.25, तो ये आपका CI निकल कर आया है, ठीक है। और ये आपका SI निकल कर आया है और ये आपका अंतर है, ठीक है। 3 आपका आंसर पूछा गया था और 3 आपका निकल गया है। तो इस तरह अगर जो 4 वर्ष का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आप इजी से निकाल सकते हैं, अगर जो ये टेबल आपको पता रहेगा तो। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसमें 5 वर्ष का दिया गया कि 5 वर्ष का कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 5%, तो यहाँ पर 5 और प्रतिशत 100 को लिख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। तो ये आपका 40,000 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितने से करना आप देखेंगे, 5 से करना है, ठीक है। 5 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आया है, SI निकल कर आया है, SI आपका निकल कर आ गया। और उसके बाद से हमें जो आगे सॉल्व करने के लिए पेन को चेंज कर लेते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर 5 को लिखेंगे, फिर नीचे 100 को लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, फिर यहाँ पर आपका जो है 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 5 से आप निकल लिया, फिर 10 से करना है मल्टीप्लाई, 10 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1
4 ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके आगे हमें सॉल्व करना है, अभी हमें फिर से 10 से करना है मल्टीप्लाई। तो ये जो आया आंसर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो है हमें 500, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें जो है आपने जो है 5 से कर लिया, 10 से एक बार फिर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1000 हो जाएगा। फिर हमें जो है अभी एक बार और करना है आपका 5 और 1 से भी अभी आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 100 है मल्टीप्लाई में 500, ठीक है। जब हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में हमें जो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आपका जो है कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा। अभी हमें एक बार जो है 1 से भी करना है, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर देखेंगे 5 बार आपको करना है मल्टीप्लाई, और ये जो 5 वर्षों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आया 5 आया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, और यहाँ पर भी 5 क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत जो 5 दिया है। फिर 100 लिख लेंगे। अब फिर देखेंगे आपका कट तो नहीं रहा है, फिर हमें जो है ये जो 25 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक के बाद जो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आ जाएगा, 0.25 ही आ जाएगा। तो कोई करने का कोई मतलब ही नहीं है 1 से। तो इसके बाद से आपका SI तो आपका निकल के आ गया है, ठीक है। अब इन सबको हमें प्लस भी करना पड़ेगा। अगर जो हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। प्लस किसको किसको करना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो हमें ये प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, सबको जो प्लस करना है जो आप सॉल्व किए हैं, ठीक है। और इसे भी और सबको जो प्लस कर लेंगे तो आपका जो है CI निकल कर आ जाएगा, ठीक है। CI निकल कर, और ये जो SI को छोड़कर सबको प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा SI और CI का अंतर निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो है CI आपका आ जाएगा जब यहाँ इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 25.25, तो ये आपका CI निकल कर आ जाएगा। और SI और CI का अंतर जो है आपका ये तो आपका जो है निकल कर आ गया है, ठीक है। CI और SI और CI का अंतर यहाँ पर लिख देते हैं हम कलर चेंज करके। तो ये आपका SI और CI का अंतर जो है 2, 1 और 0.25 और ये जो है 25, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका जो है SI और CI का अंतर ये है, और ये का CI का है, और SI तो आपको पता ही है यहाँ पर पहले ही निकल जाता है। तो इस तरह का जो 5 वर्ष का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं।